एक छोटे से गांव रामपुरा में विक्रम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और हालात इतने खराब थे कि कई बार उसे और उसकी पत्नी लक्ष्मी को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद भी विक्रम के चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। सुनते हो जी, हम कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? ना ढंग का घर, ना कपड़े, ना ही बच्चों के लिए कुछ। लक्ष्मी, भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहना सीखो। मेहनत करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही विक्रम उठ जाता, अपने पुराने फटे कपड़े पहनता और खेत की ओर निकल पड़ता। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर चलता था, फिर भी वो पूरे मन से मेहनत करता। एक दिन खेत में काम करते करते विक्रम को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो थोड़ा झुका और मिट्टी हटाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक पुरानी चांदी की अंगूठी पड़ी थी जिस पर बेहद सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। अरे, ये तो बहुत कीमती लग रही है। विक्रम, इसे रख ले, तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये किसी और की चीज हो सकती है। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और अंगूठी उठाकर गांव के मुखिया दीनानाथ के घर पहुंच गया। मुखिया जी, मुझे खेत में ये मिली है। शायद ये किसी की खोई हुई चीज है। अरे विक्रम, तू चाहता तो इसे अपने पास रख सकता था। जो मेरा नहीं है मालिक, उसे मैं कैसे रख सकता हूँ? मुखिया दीनानाथ विक्रम की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जिसकी भी ये अंगूठी है वो आकर ले जाए। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई भी उस अंगूठी को लेने नहीं आया। उसी गांव में जग्गू नाम का एक चालाक आदमी रहता था। जब उसने ये बात सुनी तो उसके मन में लालच आ गया। अगर मैं कह दूं कि अंगूठी मेरी है तो मुफ्त में कीमती चीज मिल जाएगी। अगले दिन जग्गू सीधे मुखिया के घर पहुंच गया। मुखिया जी, वो अंगूठी मेरी है, कुछ दिन पहले खेत में खो गई थी। अच्छा, अगर ये तेरी है तो बता, उस पर क्या बना हुआ है? जग्गू थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला। उस पर मोर बना हुआ है। मुखिया जी ने अंगूठी सबके सामने दिखाई, लेकिन उस पर मोर नहीं बल्कि बेलों की डिजाइन बनी हुई थी। गांव वाले तुरंत समझ गए कि जग्गू झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जग्गू, ईमानदारी का मजाक मत बना। जग्गू शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। उस रात विक्रम अपने घर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? लक्ष्मी, वो अंगूठी अभी तक किसी ने नहीं ली। समझ नहीं आता अब क्या करूं। शायद भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अगली सुबह विक्रम फिर खेत में काम करने गया, लेकिन आज उसकी किस्मत उसके लिए कुछ और ही लेकर आई थी। जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया, अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। विक्रम ने मिट्टी हटाई तो अंदर एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला और देखकर दंग रह गया। अंदर पुराने चांदी के गहने, कुछ कीमती पत्थर और एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ हार रखा था। हे भगवान, इतना कीमती सामान! अब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये भी किसी और का हो सकता है। विक्रम ने आंखें बंद की और फिर वही फैसला लिया जो एक ईमानदार इंसान लेता है। वो संदूक उठाकर फिर से मुखिया के घर पहुंच गया। विक्रम, तू चाहता तो ये सब अपने पास रख सकता था। मालिक, जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे रखूं? उधर जग्गू को जैसे ही ये खबर मिली, उसका लालच और बढ़ गया। वो तुरंत मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, ये संदूक मेरा है। मेरे दादा ने इसे खेत में छुपाया था। अच्छा, अगर ये तेरा है तो बता, इसमें क्या क्या रखा है? जग्गू हड़बड़ा गया। उसमें बस कुछ पुराने बर्तन होंगे। लेकिन जब संदूक खोला गया तो उसमें चांदी के गहने, कीमती पत्थर और लाल कपड़े में लिपटा हार निकला। गांव वाले तुरंत समझ गए कि जग्गू फिर झूठ बोल रहा है। झूठा!
लालच इंसान को अंधा बना देता है। जग्गू, अब बहुत हो गया। पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हो गया। हर कोई विक्रम की ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। तभी मुखिया दीनानाथ आगे बढ़े और बोले, गांव वालों, कई दिन इंतजार करने के बाद भी कोई इस सामान पर अपना हक साबित नहीं कर पाया, इसलिए आज से ये सारा सामान विक्रम का होगा। लेकिन मुखिया जी, ये मेरा कैसे हो सकता है? क्योंकि तू ही इसका असली हकदार है। ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। वहीं जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विक्रम, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। गलती हर इंसान से होती है। जरूरी ये है कि इंसान उसे सुधार ले। उस दिन के बाद विक्रम की जिंदगी बदल गई। उसने उस धन से बड़ा घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया और गांव के गरीब लोगों की मदद भी की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल panda.toons1 को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।